नमस्कार भाइयों और उनकी बहनों को भी। मैं विप्लव ठाकुर आपके सामने आज कुछ कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी है हमारे बंटी भैया की। भाई बंटी भैया बड़े कमाल के बंदे, आप जानते होंगे शायद, शायराना मिजाज के बंदे हैं। अब वो रूम में बैठे हुए थे, ठीक है, उदास से, तो उनका दोस्त आया। तो बंटी भैया ने कहा कि खुशनुमा सी चल रही थी जिंदगी, खुशनुमा सी चल रही थी जिंदगी, उसके जाने से उदासी छा गई। तभी उसके दोस्त ने कहा, अरे टेंशन ना ले भाई, मोहल्ले में नहीं आ गई। अब भाई बंटी भैया को लगा सही है, चलते हैं, मोहल्ले में नहीं आ चुकी है। तो भाई बंटी भैया हमारे चल गए नई बंदी के पीछे। अब जहां बात आए बंदी के साथ सेटिंग की, तो वहां तो भाई बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। बंटी भैया ने तरीका आजमाया, अपना अंदाज, जो कि उनका शायराना अंदाज तो है ही है। उन्होंने पहले उनको मक्खन लगाया, अच्छी अच्छी बातें की। कुछ यूं, जब भी उस लड़की से उन्होंने मिला, पहली बार मिलके क्या कहा सुनिएगा। उन्होंने अपने अंदाज में, शायराना मिजाज में कहा कि जीने के लिए तेरा एक अरमान ही काफी है, दिल की कलम से लिखी ये दास्तान ही काफी है, तीर और तलवार की तुझे क्या जरूरत है हसीना, कत्ल करने के लिए तेरी एक मुस्कान ही काफी है। हाय, इसके बाद तो वो लड़की बंटी भैया से थोड़ा बहुत इंप्रेस हुई। अब बंटी भैया ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, वो दोस्त बन गए, साथ साथ मिलने जुलने लगे, वक्त बिताने लगे। इतने में लड़की ने बंटी भैया से पूछ दिया कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। अब बंटी भैया ने कहा, तुम कहो तो मैं चांद पे भी घर बनाऊंगा, तुम कहो तो मैं चांद पे भी घर बनाऊंगा, पर फिर मैं सोचता हूं आखिर मैं सब्जी कहां से लाऊंगा। भाई बंटी भैया पे लड़की पूरी तरह हो गई फ्लैट। अब दोनों एक साथ अच्छे से मिलने जुलने लगे, वक्त बिताने लगे। अब इतने में लड़की ने फिर पूछा कि बंटी तुम क्या चाहते हो, बंटी तुम क्या चाहते हो। अब भाई बंटी भैया ने कहा, क्या कहा होगा जरा सोचिए। उन्होंने कहा कि अब तमन्ना है बस तुम्हें पाने की, अब तमन्ना है बस तुम्हें पाने की, और कोई चाहत नहीं इस दीवाने की, कसूर तुम्हारा नहीं उस खुदा का है, आखिर क्या जरूरत थी तुम्हें इतना खूबसूरत बनाने की। भाई इसके बाद तो पूछिए नहीं लड़की का क्या हाल था। कसम से वो अपने आप को मिस वर्ल्ड से कम नहीं समझ रही थी, सातवें आसमान पे थी। क्या कहर ढाया था हमारे बंटी भैया ने उसको। अब मौसम आने वाला था प्यार के जोड़ों का, मतलब वही वैलेंटाइंस डे का एक सप्ताह वाला नौटंकी, समझ रहे हैं ना। तो बंटी भैया ने सोचा क्यों ना लेके जाए उसे कोई रोमांटिक सी जगह पे। वो दोनों साथ में लिए एक दूसरे का हाथ हाथों में, रोमांटिक सा जगह। डिनर के लिए भाई, डिनर के लिए भी तो जा रहे हैं। तो डिनर के लिए जा रहे हैं, बंटी भैया सोच रहे कि डिनर पे जाए, ले जाए, ले जाए, नहीं जाए, ले जाए, नहीं जाए। इतने में लड़की ने पूछ दिया कि बंटी तुम क्या सोच रहे हो। तो बंटी भैया ने जवाब कुछ यूं दिया। उन्होंने कहा कि आजकल तुम मुस्कुराती बहुत हो, ले जाओ तुम्हें डिनर पे, दिल कहता है ले जाओ तुम्हें डिनर पे, पर सुना है तुम खाती बहुत हो। अब भाई अपने बटुए पे भी तो झांकना पड़ता है, कहीं रेस्टोरेंट का बिल बटुए से ज्यादा हो गया तो जो भी इंप्रेशन बना होगा वो भी रेस्टोरेंट में बर्तन धोने के साथ धुल जाएगा। पर सिचुएशन ये था कि लड़की को आ गया गुस्सा। भाई किसी को भी लड़की को मोटी बोल दो, सबसे ज्यादा गुस्सा आती है। भाई प्रैक्टिकली आजमा दो, ओपन चले, सारे लड़कियां गुस्सा आ जाती, फिर चाहे डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली। लड़की ने कहा, मैं इतनी खूबसूरत और तुमने मुझे मोटी कहा, हाउ डेयर यू, मैं जा रही हूं, बात मत करो तुम मुझसे, मेरे से मिलना नहीं जुलना नहीं, कुछ नहीं, बाय।
बंटी भैया हो गया नाराज। बंटी भैया को लगा कि लड़की तो नाराज हो गई, अपसेट। बंटी भैया ने उन्हें मनाने के लिए कुछ कहा। उन्होंने दिल से कहा कि हर किसी के लिए दिल में जगह तो होगी। तुम खफा हो हमसे, कोई वजह तो होगी। अरे माना हो गई हमसे खता, पर उसके लिए कोई सजा तो होगी। लड़की ने कहा सजाए ब्रेकअप, ब्रेकअप, ब्रेकअप। भाई बंटी भैया को भी आया गुस्सा। यार मनाए तो मनाए कितना, इतना मनाने पे तो सारा अली खान भी मान जाती, अभी तक लड़की नहीं मान रही। तो बंटी भैया ने कहा कि तुम खूबसूरत, तुम्हें अपनी खूबसूरती पे बहुत गुरूर है ना, तो तुम्हारे खूबसूरती पे कुछ अर्ज करना चाहूंगा। इरशाद कीजिएगा, इरशाद कीजिए ना जी, इरशाद कीजिए। हाँ, इरशाद करते हैं कि अपने खूबसूरती पे इतना गुरूर मत खाओ, अपने खूबसूरती पे इतना गुरूर मत खाओ। अरे ये तो बस 2 दिन की मस्ती है, जब तक ये फेयर एंड लवली सस्ती। और बस ये कह के अपने बंटी भैया निकल लिए। यहाँ पे हो गया अपने बंटी भैया का काम खत्म। धन्यवाद।